आज हम लोग 41 से 50 तक करेंगे। ये 5वां पार्ट है हम लोग का। इसके बाद 60 और 70 तक, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 70 तक है। उसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है, बस वो करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग 41 से 50 तक करेंगे। इस 10 में से भी बस हम हर वीडियो में वही बोल रहे हैं कि कोई 5 भी अगर सही कर दे रहा है 10 में से, तो समझिए वो एक बेहतर कैंडिडेट है और बेहतर स्टूडेंट है, और वो आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये सारा क्वेश्चन गलत है, और मेरा जितना क्वेश्चन गलत है हम वही सब क्वेश्चन यहाँ पर ला के करवा रहे हैं। और अगर मेरा ये सब गलत है, और अगर हम ये सब क्वेश्चन गलत करके भी किसी एग्ज़ाम में हम सेलेक्ट हो पा रहे हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर दे रहे हैं, तो फिर आप और भी अच्छे स्टूडेंट के रूप में गिने जाएंगे। तो ये 41 से 50 है। आज हम लोग इसमें 41 से 50 तक देखेंगे क्या क्या है। पहला क्वेश्चन 41 नंबर है। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है क्या? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग पहले 41 से 50 तक अपने आप में आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 41 का सी, 42 का ए, 43 का डी, 44 का बी, इस तरह करके 50 तक कर लीजिए। उसके बाद मेरा आंसर मिलाइए, इसमें से कितना आप लोग का सही होता है। जितना भी सही हो आप लोग कमेंट में बताइए कितना सही हो रहा है। किसी का अगर 10 में 10 सही हो रहा है तो वो भी बता सकते हैं, किसी का 10 में 0 होता है तो आप वो भी बता सकते हैं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा खुद ये सारा क्वेश्चन गलत है, और हम खुद ये सब क्वेश्चन जो गलत किए हैं वो वही हम यहाँ करवा रहे हैं। तो इसमें किसी को अगर इन 10 में से एक भी नंबर नहीं आ रहा है तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाला बात नहीं है कि 0 नंबर आ गया, क्योंकि हम खुद ये सारा क्वेश्चन गलत किए हैं। तो हमको खुद ये 10 में 0 है, इस वजह से हम इसको थोड़ा, मेरे नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो हम यहाँ करवा रहे हैं। अगर आप में से भी किसी को 10 में 0 आ रहा है तो निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि हमको खुद इसमें 10 में से 0 आया हुआ है। इस वजह से हम यहाँ करवा रहे हैं, ताकि हमको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरे नज़रिए से ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर आप में से किसी को अगर ऐसा लगता है तो आपके नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा भी रिविजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपका भी रिविजन हो जाएगा। तो चलिए अगला करते हैं। जेट इंजन और रॉकेट इंजन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है कथन? कथन 1 और कथन 2 है। कथन 1 है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश को वायु का प्रयोग करता है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश को वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में अपनी गति के लिए अनुपयुक्त है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। ये दूसरा कथन है। पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन सही है, आपको लगाना है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना ही 1 ना ही 2। कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है। इसका गुरुत्व जनित जीई जो है 10 मीटर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, गुरुत्वजनित जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100/6 kg, 60 kg, 100 kg या 600 kg? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 kg। अगला क्वेश्चन है, पावर यानी शक्ति, पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? यानी पावर का एसआई मात्रक वाट जो है किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा। भारहीनता, जब भारहीनता की स्थिति हो जाएगी तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा, अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, या वही रहेगा। तो भारहीनता की अवस्था में जो है एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है समतुल्य है किसके, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है किसके बराबर है, 0.1 बार के, 1 बार के, 10 बार के, या 100 बार के, किसके बराबर है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ यानी किसको सबसे अधिक हम लोग इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी होता है, तो इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ यानी कि किसको ज्यादा खींचा जा सकता है, या किसको मतलब पिघला कर या किसी भी अवस्था में उसको ज्यादा खींच के हम लंबा या ज्यादा उसको कर सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, या गीली मिट्टी हो जाएगा, या स्टील हो जाएगा, या प्लास्टिक हो जाएगा। सोचिए हम ये क्वेश्चन गलत मारे हैं तो क्या ही फिर बोले हम इसके आगे। तो आप लोग जान रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। या हो सकता है हमसे रंगने में मिस्टेक हो गया हो, बी के जगह सी रंग दिए हो या सी के जगह बी रंग दिए हो, तो ये भी हो सकता है। खैर जो भी है, तो ये 10 का 10 क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है, तो बस उसी को हम यहाँ पे लाए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है। न्यूटन मीटर जो है ये किसका मात्रक है, त्वरण का, बल का, शक्ति का, या ऊर्जा का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, बताइए आप लोग। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा बल का। अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत बल, इसको मिलान करना है। विद्युत बल किसका मात्रक है, विद्युत आवेश किसका मात्रक है, विद्युत विभव किसका मात्रक है, और विद्युत धारिता किसका मात्रक है। तो विद्युत बल जो है न्यूटन का मात्रक है। ठीक है। विद्युत आवेश कूलम का मात्रक है, विद्युत विभव जो है वोल्ट का मात्रक है, और विद्युत धारिता फैराडे का मात्रक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, लग रहा था न्यूटन मीटर किसका हो जाए। सिर्फ न्यूटन अगर पूछे तो मात्रा को बल का हो जाएगा। न्यूटन मीटर है, यहाँ न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ऊर्जा का। सिर्फ न्यूटन रहे, सिर्फ न्यूटन पूछे तो किसका मात्रक हो जाएगा, बल का। लेकिन यहाँ न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। ये 48 नंबर क्वेश्चन को आप लोग रीचेक कीजिएगा, न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का। ये 49 नंबर करवा दिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन दिया है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। ऑप्शन बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन सी, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। या ऑप्शन डी, कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। जो कक्षा में जो त्वरण होता है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है।
तो ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन तक। ये पार्ट 5 है। अगर आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो पार्ट 5 आप लोग देख लिए होंगे। बस इसके बाद 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 2 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन के बीच ही मेरा 200 में गलत किए थे हम। तो ये 1 से 2 पार्ट और जाएगा तो ये यांत्रिकी चैप्टर इसका खत्म हो जाएगा। ये यांत्रिकी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो अगला चैप्टर इसका होगा, जो भी हो, जो इसमें गति हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, कार्य, ऊर्जा, समय, बल, सब कुछ इसी में आ गया है। तो इसके बाद जो भी अगला चैप्टर होगा फिर उसको हम लोग करवाएंगे। फिजिक्स का एक चैप्टर बस 1 से 2 पार्ट में, 1 से 2 वीडियो और लगेगा खत्म होने में। चैप्टर 1 यांत्रिकी, जो सबसे बड़ा चैप्टर के रूप से बड़ा चैप्टर के नाम से जाना जाता है यांत्रिकी, जिसमें 6-7 चैप्टर का मिक्सिंग रहता है। तो ये खत्म हो जाएगा आपका। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक वीडियो कन्फ्यूजन क्वेश्चन पे ला देंगे कि कौन कौन सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। वो भी एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन का 1 से 2 वीडियो में वो बन जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग देख लेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर, और इसी तरह करके हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खत्म कर देंगे। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी इसी तरह, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये सारा हम लोग कंप्लीट करते चल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी।